देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक ओर जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्तर करते हैं, लेकिन चार करवट में दो तरह से परेशानी की लाफूर कर व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह स्थिति बनी हुई है, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी और भी ज्यादा महसूस की जा रही है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। ठंड के कारण लोग अलाव और हीटर का सहारा लेने को मजबूर हैं। भारी बारिश से कई राज्यों में हालात बिगड़े। दक्षिण और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। शहरों में सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेजों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है और फसलें भी प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश और ठंड दोनों ही किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई हैं। एक ओर जहां ठंड से आलू, सरसों और सब्जियों की फसल को नुकसान होने का खतरा है, वहीं दूसरी ओर बारिश से खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। खेतों में पानी भर जाने से फसलों की जड़ें सड़ने लगी हैं। कई किसानों का कहना है कि अगर यही हालात कुछ दिन और रहे तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और मौसम को देखते हुए फसल की देखभाल करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के कारण तापमान 0 से नीचे चला गया है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। बर्फबारी के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति भी कई जगह बाधित हुई है। ठंड और बारिश के इस बदले मौसम का सीधा असर लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़े पहनें, गर्म भोजन करें और ठंडे पेय पदार्थों से बचें। बारिश में भीगने से बचना बेहद जरूरी है। लगातार हो रही बारिश और घने कोहरे के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स रद्द या लेट हो गई हैं। ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी गई है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरों में दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है और ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बारिश और ठंड को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है। जलभराव वाले इलाकों में पंप लगाए गए हैं और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हालात पर लगातार नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है और ठंड भी अपने चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।